सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का जापान दौरा। जेट्रो के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ के आईटी, टेक्सटाइल और एरोस्पेस अफसरों पर हुई चर्चा। जापान प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर टोक्यो के भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का सीएम साय ने किया अवलोकन। जापान प्रवास के दौरान जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के नागरिकों से सीएम साय ने की आत्मीय मुलाकात। छत्तीसगढ़ की प्रगति, अधोसंरचना, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर हुई विस्तृत चर्चा। सीएम साय के सुशासन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के छात्र छात्राओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे बड़े प्रयास। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान टोक्यो में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के वरिष्ठ प्रतिनिधियों श्री नाकाजो काजुया, श्री एंडो यूजी और श्री हारा हारुनोबू से भेंट कर निवेश एवं औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में आईटी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री ने जेट्रो के प्रतिनिधियों को प्रदेश की तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था में निवेश के नए अवसर तलाशने हेतु आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ भारत के हृदय स्थल में स्थित एक उभरता हुआ औद्योगिक एवं निवेश गंतव्य है। राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, सुगम प्रक्रियाओं और मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना के माध्यम से वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रही है। जेट्रो प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा से छत्तीसगढ़ और जापान के बीच आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचारों की ये समृद्ध झलक आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भारत सरकार के सहयोग से विकसित किए जा रहे स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को नई दिशा और प्रेरणा देगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान प्रवास से छत्तीसगढ़ को निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में ठोस परिणाम प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य प्रदेश को न केवल औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व पटल पर एक सशक्त पहचान दिलाना भी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जापान प्रवास के दौरान आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर टोक्यो के भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि अंतरिक्ष नवाचारों का ये समृद्ध अनुभव राजनांदगांव में भारत सरकार के सहयोग से स्थापित होने वाले अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर को सशक्त दिशा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने जापान प्रवास के दौरान जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के नागरिकों से आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम साय ने उनसे छत्तीसगढ़ की प्रगति, अधोसंरचना, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर विस्तृत चर्चा की। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उनके उत्साह और छत्तीसगढ़ को जापान के व्यवसायों से जोड़ने की प्रतिबद्धता ने विशेष रूप से प्रभावित किया। प्रदेश के विकास के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सुशासन एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश के छात्र छात्राओं का कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जशपुर जिले के लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में संचालित नव गुरुकुल शिक्षण संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं तथा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने की इच्छुक युवतियों को बिजनेस एवं टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को हॉस्टल, भोजन एवं लैपटॉप जैसी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। जशपुर, कुनकुनी, पत्थरगांव, बगीचा सहित अन्य क्षेत्र की बेटियों का कहना है कि नव गुरुकुल ने जिंदगी की दिशा बदल दी। आज बेटियां सिर्फ खुद आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं। कुनकुरी की कुमारी नेहा खाखा ने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद नव गुरुकुल में प्रवेश परीक्षा पास कर फाइनेंस स्किल प्रोग्राम ज्वाइन किया। 1 वर्ष के अध्ययन उपरांत आज वो इसी संस्थान में एसोसिएट टीचर के रूप में कार्यरत हैं और प्रति माह 15,000 का वेतन प्राप्त कर रही हैं। पत्थलगांव की कुमारी वृंदावती यादव ने कॉलेज के माध्यम से नव गुरुकुल के बारे में जानकारी प्राप्त की और प्रोग्रामिंग स्कूल ज्वाइन किया।
15 माह के कोर्स उपरांत वो आज पार्ट टाइम इंटर के रूप में कार्य कर रही हैं और प्रति माह 13,000 कमा रही हैं। बगीचा की कुमारी उषा यादव नव गुरुकुल से जुड़कर उन्होंने निशुल्क ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और अब बिजनेस स्कूल में भी अध्ययन कर रही हैं। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।